से जल्द परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन राणा रणधीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी के कई लोगों ने जो सवाल उठाया वो बहुत जायज भी लगता है कि आखिर जो पुलिस के लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे थे। 2-3 दिन पहले भी झड़प होती है, मछली मारने के विवाद को लेकर जो झड़प हुई थी, उसके बाद इत्तला भी की गई थी परिवार वालों की तरफ से पुलिस को, लेकिन पुलिस नहीं आती है। 3 किलोमीटर की दूरी महज उस जगह से थाने की, लेकिन पुलिस 4 घंटे बाद पहुंचती है। आखिर ऐसा क्या हो गया और आखिर ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, कैसे दुरुस्त होगा अगर पुलिस इस तरह से काम करेगी? क्योंकि 5 लोगों की तो जान चली गई, वो वापस नहीं आने वाली है। ठीक कह रही हैं आप। ये तो सबसे पहले जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही अमानवीय कृत है और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसके बारे में कहा जाए वो कम होगा। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाना, महिलाएं, एक ही परिवार की इतनी महिलाएं आज विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हैं, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई होगी, दोषी बचेंगे नहीं। अब ये एक तो की जो घटना हुई, घटना की जितनी निंदा की जाए, हम सब लोग इस घटने से बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। उस परिवार के लिए, एक ही परिवार के इतने लोगों की हत्या हो जाती है तो निश्चित रूप से पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वहाँ के लोकल पुलिस की जो व्यवस्था है उसके लिए तो ये चुनौती खड़ा करता है, उसके लिए बड़ी बात खड़ा करता है। आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना राणा रणधीर जी कि पुलिसिया तंत्र जो है मधुबनी में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? अगर कर रहा होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात, इतना बड़ा मैसेकर जिसे कहा जा रहा है वो नहीं होता। देखिए, अपनी पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और ये घटना हुई है तो इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस बहुत तत्परता से लगी रहती या पुलिस बहुत चीजों को क्लोजली वॉच करती तो इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा अपराध, वो भी होली के दिन, इस तरह से नहीं होता। ये निश्चित रूप से पुलिस के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए चुनौती है। लेकिन सरकार बहुत स्पष्टता के साथ, और सरकार का माननीय नीतीश कुमार जी का जो उनकी जो कार्यशैली रही है उसमें अपराधी और दोषी बिल्कुल नहीं बचेंगे और पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने उचित मुआवजे की भी घोषणा की है कि हम उचित मुआवजा भी देंगे। तो अब तो घटना हो गई, उसमें उसको तो नहीं बदला जा सकता जी। लेकिन सरकार के नाते उस परिवार के दुख के साथ सरकार खड़ी है। हम लोग उचित मुआवजा भी दिलवाएंगे उस पीड़ित परिवार को और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाने का काम करेंगे ताकि आगे ये कोई ऐसी हिम्मत न करे और ये घटना एक नजीर बने कि कोई इस तरह का नरसंहार करने का और इस तरह की घटना करने की हिम्मत किसी व्यक्ति विशेष में, किसी संगठन विशेष में